हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइस, अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए बिना किसी देरी के उस पर आते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे मेथड्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स, मतलब मिश्रण पृथक्करण की विधियाँ। जो मिश्रण है उसका पृथक्करण करना है, जो उसको अलग करना है, किस प्रकार से हम जो मिक्सचर्स होते हैं उनको अलग अलग किस किस रूप में कर सकते हैं, किस किस प्रकार से कर सकते हैं, आज हम उन विधियों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये 8-9 विधियां हैं लगभग। उनको कंप्लीट करने के बाद उसके साथ ही हमारा ये जो मैटर टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज की और कल की क्लास में ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कौन सी विधियाँ होती हैं किसी भी मिक्सचर को पृथक्करण हम कह सकते हैं अलग करने के। अब अगर हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम कह सकते हैं कि उसको अलग करने की। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम क्रिस्टलीकरण बोलते हैं। देन आता है हमारा डिस्टिलेशन, जिसको हम आसवन बोलते हैं। फिर आता है हमारा क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम वर्णलेखन बोलते हैं हिंदी में। फिर आता है हमारा एवोपरेशन, वाष्पीकरण। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है सब्लिमेशन, जिसको हम उर्ध्वपातन बोलते हैं। फिर आता है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। डिकेंटेशन उसको निस्तारण बोलते हैं और सेडिमेंटेशन को हम अवसादन बोलते हैं। ओके, देन हमारा क्या आता है, देन आता है हमारा फिल्ट्रेशन, जिसको हम निस्पंदन बोलते हैं। फिर आता है हमारा सेंट्रीफ्यूग, जिसको हम अपकेंद्रण बोलते हैं, जिसको अपकेंद्री बल जो जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे क्रिस्टलाइजेशन के बारे में कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है, क्या होता है क्रिस्टलीकरण, क्या होता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि ये किस तरीके का मेथड है, क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें कहा गया है इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन विच द मिक्सचर इज हीटेड। अब यह क्या है, ये क्या है, विलय के पृथक्करण की विधि है जिसमें मिश्रण को गर्म किया जाता है सॉरी। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो मिक्सचर है, कोई भी मिश्रण है, तो एक तरीके का जो क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलीकरण है, ये क्या है, एक तरीके का मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें कोई भी विलय है उसको इस विधि द्वारा, क्रिस्टलीकरण की विधि द्वारा जो भी मिश्रण है उसको गर्म करके उसको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है डूइंग दिस द प्रेजेंट सॉल्यूट्स dissociates into the form of crystals and the impure substance remains in the solution। हिंदी में मीनिंग क्या है, हिंदी में समझते हैं अब। इसमें क्या है, इससे उपस्थित विलय पदार्थ जो रवेदार रूप में अलग हो जाता है और अशुद्ध पदार्थ विलयन में ही बचा रह जाता है। मतलब ऐसे समझिएगा जैसे कि इसका क्या है, ये इसके अंदर एक मिश्रण है, मिक्सचर है। तो जब हम करेंगे कि जब इसमें जो उपस्थित जो रवेदार रूप जो पदार्थ है, मिक्सचर है, मिक्सचर में क्या है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिली रहती हैं, उससे जगह तो मिश्रण बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही तो मिक्सचर बनता है। तो इसमें क्या होगा, जब हम इस विधि द्वारा क्रिस्टलीकरण द्वारा उसको अलग करेंगे, पृथक करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम, जब उसको गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो विलय है, जो विलय पदार्थ है, जो सॉल्यूट है, तो वो क्या है, वो रवेदार रूप में अलग हो जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो अशुद्धियाँ हैं, तो जो विलयन होता है उसमें ही घुली हुई रह जाती हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए, तो ये थी हमारी कौन सी विधि, ये थी हमारी क्रिस्टलाइजेशन विधि, क्रिस्टलीकरण जिसको हम बोलते हैं। अब क्या आता है, अब आता है डिस्टिलेशन, आसवन। अब ये डिस्टिलेशन क्या होता है, आसवन विधि क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है इन डिस्टिलेशन मैथड अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस with different boiling points is boiled and liquids of different densities present in it are separated। हिंदी में समझते हैं, हिंदी में क्या क्या गया है, हिंदी में बोला गया है कि आसवन विधि में विभिन्न क्वथनांकों वाले पदार्थों के मिश्रण को उबालकर इसमें उपस्थित विभिन्न घनत्व वाले द्रवों को पृथक किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो आसवन विधि है, आसवन विधि में जो अलग अलग क्वथनांक वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि किसी का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस है, किसी का 80 डिग्री सेल्सियस है, किसी का 40 डिग्री सेल्सियस है। तो कोई भी मिक्सचर में जो
अलग अलग क्वथनांक वाले पदार्थ हैं, उबालकर उसमें उपस्थित विभिन्न घनत्व वाले द्रवों को पृथक किया जाता है। अब जैसे हमने मान लिया एक मिक्सचर है, उसमें 3 चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है, वाटर मिला हुआ है, अल्कोहल मिला हुआ है और एक चीज़ हमने कुछ भी डाल ली वो मिला हुआ है, या चलिए वाटर और अल्कोहल का ही मिक्सचर हम समझते हैं। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और उसका जो हमारी क्या है, जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो हम एक बॉइलिंग पॉइंट तक सेट करेंगे, जैसे कि हमने मान लिया कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, तो हम क्या करेंगे, उसको 80 डिग्री सेल्सियस तक उबालेंगे उस मिक्सचर को। तो उसमें क्या होगा, फिर वो उबलना शुरू हो जाएगा, तो जो हम मिक्सचर है उसमें से जो अल्कोहल है वो क्या होगी, वो वेपर्स की फॉर्म में अलग हो जाएगी और उसमें जो वाटर है वो नीचे रह जाएगा। तो डिस्टिलेशन विधि इस तरीके की होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स क्या है हमारे, एग्जाम्पल्स है अल्कोहल मैन्युफैक्चर, सोप मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। तो अल्कोहल निर्माण, जैसे कि हम अल्कोहल का निर्माण करते हैं या फिर साबुन का निर्माण करते हैं, तो इस विधि द्वारा ही उसका क्या हुआ होता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है क्रोमेटोग्राफ, वर्ण लेखन जिसको बोलते हैं। जैसे कि कलर्स वगैरह मिक्स रहते हैं, अलग अलग टाइप के कलर्स हैं, तो जब हम उन कलर्स को अलग करते हैं तो ये होती है क्या, उस विधि को हम वर्ण लेखन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या होती है, ये कैसे होती है वो जानते हैं। तो इसमें बताया गया है, बाय दिस मेथड सॉल्यूट्स विद डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आर सेपरेटेड। इस विधि द्वारा भिन्न भिन्न अवशोषण क्षमता वाले विलयों को पृथक किया जाता है। अब इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, जो भिन्न भिन्न अवशोषित क्षमता वाले जो विलय होते हैं उनको अलग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बताया गया है कि सच एज द सेपरेटिंग ऑफ पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल डाइज एंड डाइज। अब प्राकृतिक रंगों तथा डाई के वर्णकों का पृथक्करण, मतलब कि जो नेचुरल हमारे कलर्स होते हैं या फिर डाई वगैरह जो कपड़े के ऊपर डाई की जाती है, उनका जो पिगमेंट रहता है उनको क्या करना है, अलग करना। तो इस प्रोसेस द्वारा, कौन से प्रोसेस द्वारा, जो हम पढ़ रहे हैं क्रोमेटोग्राफी वर्ण लेखन बोलते हैं, इस प्रोसेस द्वारा कोई भी, एक तरीके से हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा जो यदि आपस में जो रंग मिले हुए हैं उनको अलग करना, उनको पृथक करना, या फिर डाई वगैरह, जैसे कपड़े पर डाई वगैरह की जाती है, तो ये सब चीज़ें इस प्रोसेस द्वारा की जाती हैं, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, ठीक है। जो डाई से वर्णकों का पृथक करना, मतलब कि उसमें से उन जो कलर्स हैं उनको अलग अलग करना, सेपरेट करना, तो वो क्रोमेटोग्राफी वाले जो प्रोसेस है हमारा उससे की जाती हैं। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा एवोपरेशन। क्या आता है, एवोपरेशन, जिसको हम वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम वाष्पीकरण बोलते हैं। तो इसमें कहा गया है, बाय द एवोपरेशन मेथड द सॉल्यूट डिजॉल्व इन द लिक्विड सॉल्यूशन इज सेपरेटेड। अब जो एवोपरेशन वाला मेथड होता है उसमें क्या होता है, उसमें चलिए जानते हैं। वाष्पीकरण विधि से द्रव विलयन में घुलित ठोस विलय को पृथक किया जाता है। जो वाष्पीकरण है हमारा, जो हमारा क्या है, जो हमारा एवोपरेशन जो मेथड है, तो इस विधि द्वारा क्या किया जाता है, जो द्रव विलयन है उसमें क्या घुले हुए हैं, जो ठोस सॉलिड जो विलय सॉल्यूट्स मिले हुए हैं उनको अलग किया जाता है। किसी भी सॉल्यूशन में से जो उसमें सॉल्यूट मिले हुए हैं, ठोस विलय जो है सॉलिड फॉर्म में जो सॉल्यूट्स हैं उनको अलग किया जाता है। सॉलिड सॉल्यूट्स रिमेन्स इन द बॉटम आफ्टर एवोपरेशन ऑफ द लिक्विड। अब क्या होता है, चलिए हिंदी में समझते हैं। हिंदी में क्या कहा गया है कि यह ठोस द्रव से वाष्पीकरण के बाद तली में शेष रह जाते हैं। अब इस प्रोसेस में होता क्या है एवोपरेशन में, जैसे कि हम क्या करेंगे, सॉलिड क्या है हमारा, सॉल्यूट है, लिक्विड के अंदर हमने मिलाया हुआ है, मिक्सचर के फॉर्म में है, तो हमको क्या करना है, उसमें से वो जो सॉलिड सॉल्यूट है वो लिक्विड में घुल गया, अब हमको उसको अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, जो एवोपरेशन वाले प्रोसेस से, जैसे कि हम एक तरीके से मान सकते हैं कि जैसे हम समुद्र में से जो समुद्र का पानी होता है खारा होता है, तो उससे हम जैसे नमक बनाते हैं, उस प्रोसेस से कि जब हम उसको एवोपरेट करेंगे, जब उसको वाष्पीकृत करेंगे तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा, तो जो सॉलिड फॉर्म होगी उस मिक्सचर के अंदर वो क्या होगी, वो नीचे ही बैठी रह जाएगी, तो तली में ही शेष रह जाता है। तो इस प्रोसेस को हम एवोपरेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, मेकिंग साल्ट फॉर साल्ट वाटर, मतलब खारे जल से नमक बनाना। तो एवोपरेशन वाले प्रोसेस से हम क्या करते हैं, नमक बनाते हैं।
तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सब्लिमेशन के बारे में जानेंगे, फिल्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में जानेंगे, या फिर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के बारे में जानेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आई होगी। छोटे छोटे से टॉपिक है, जिससे यहाँ ये ज़्यादा डिटेल में भी इन चीज़ें ना हो जाएं, ज़्यादा ब्रॉड ना हो जाए। तो काफ़ी क्लास लग गई है। क्लास तो इसीलिए लग गई है क्योंकि क्लास कोई 10 मिनट की रहती है, कोई 12 मिनट की रहती है। अगर ये लगभग आपकी 1-1 घंटे की क्लास होती तो 5 से 6 क्लास में आपका ये जो मैटर टॉपिक है कंप्लीट ख़त्म हो जाता। और जब 10-10 15-15 मिनट की क्लासेस रहती हैं तो इतना ही लगता है। ठीक है, बट कोई नहीं, आप जब एक साथ बैठेंगे तो आप जल्दी अपना, तो चाहे तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, चाहे कैसे भी आप इजीली अपना ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी और अच्छे से समझ आई है। अगर क्लास अच्छी लगी प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा। समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन चाहिए तो भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और बच्चों तक भी क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आपको कोई और भी सब्जेक्ट स्टार्ट करवाना है या स्टार्ट करूं मैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं वो ही सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगी। नहीं तो फिर मैं सोच रही हूँ कि जो ल्यूसेंट है 1 लाइनर वाली, उसका भी स्टार्ट करूँ कोई अदर सब्जेक्ट। जैसे कि पॉलिटी चल ही रहा है, केमिस्ट्री हो ही रहा है, तो या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी है ना, या तो इकोनॉमिक्स, तो कोई भी स्टार्ट कर दूँ जिससे जिनका बेस अच्छा है तो वो उन क्लासेस को ले लें। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।